मेरे प्यारे बच्चों, सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भरत महिमा। क्या पढ़ेंगे? भरत महिमा। भरत महिमा के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी भरत महिमा का वर्णन इस पद के माध्यम से किए हैं। भरत जब राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं, उसी काल का वर्णन हो रहा है। और इस पद में राम और भरत जब एक साथ मिलते हैं, उनका वर्णन इस पद में दिया गया है। तो आप लोग पहले इस पद को देखें, उसके बाद इसकी व्याख्या को सुनें। नाथ नाथ प्रनाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलो, सेवक स्नेह सजीव सब आए विकल बियो। क्या है? नाथ नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलो, सेवक स्नेह सजीव सब आए विकल बियो। जब भरत जी रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, तो रामचंद्र जी के कुशल समाचार पूछने के बाद भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे नाथ जी, हे नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलो, सेवक स्नेह सचिव सब आए विकल बियो। करें भरत जी, हे अग्रज भाई श्री रामचंद्र जी, हमारे साथ नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ अर्थात हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, साथ हमारे साथ मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी, मतु अर्थात मत नहीं मातु है, मात अर्थात माता कैकेयी और सकल पुरलो और संपूर्ण अयोध्यावासी लोग, संपूर्ण अयोध्यावासी लोग आए हुए हैं। और सेवक स्नेह सचिव सब, और आपके स्नेह बस, आपके प्रेम से वशीभूत होकर सब सेवक अर्थात नौकर चाकर और सचिव और मंत्रीगण आयु विकल बियो। सभी लोग अपनी विकल व्याकुलता की वेदना को लेकर बियो आए हैं, व्याकुलता की वेदना लेकर आए हैं। फिर एक बार देखो, नाथ अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे साथ ऋषि वशिष्ठ, माता और अयोध्या के सभी लोग तथा जो भी सेवकगण हैं और मेरे मंत्रीगण हैं, सभी आपके प्रेम से विह्वल होकर विकल वियोग और व्याकुलता पूर्वक वीरा से आपके प्रेम से आपको प्राप्त करने के लिए अपनी व्याकुलता के वियोग को दूर करने के लिए आए हुए। उसके बाद आगे देखें। शील सिंधु मुनि गुर सिय समीप राखे रिपुदवन, चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। आगे देखा क्या कह रहे हैं। शील सिंधु मुनि गुर आगवन, सिय समीप रखे रिपु दवन अर्थात शील सिंधु अर्थात दया के सागर, शीलता के सागर, शील सिंधु शीलता के सागर, मुनि गुरु आगमन यानी अपने मुनि और गुरु वशिष्ठ के आगमन का समाचार पाकर सुनकर सिय समीप रखे रिपुवदन, सीता जी के समीप रखे रिपुवदन अर्थात रिपुवदन का अर्थ होता है शत्रुओं के नाश करने वाले, अर्थात शत्रुघ्न को रखे, अर्थात शत्रुघ्न को वहाँ पास छोड़कर। फिर एक बार देखो, यानी शील सिंधु अर्थात शील के सागर, दया के सागर प्रभु
श्री रामचंद्र जी जब गुरु वशिष्ठ के आगमन का समाचार सुनते हैं तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके क्या किए? चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म दूर दीन दयाला। चले सवेग, उसी वक्त क्या करे? सवेग, उसी वक्त वेग से चल दिए। राम तेहि काला, राम उसी क्षण, काला उसी समय राम जो है बहुत तीव्र गति से चल दिए। धीर धर्म दूर दीन दयाला। कौन? वो दीन दयाला अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी दो धैर्य और धर्म को दूर अर्थात स्थापित करने वाले हैं। फिर एक बार देखो, वो जो धैर्य और धीर को स्थापित करने वाले, जो धैर्य और धर्म को स्थापित करने वाले, जो दीन दयाला, जो उन दुखियों के मालिक हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत है। वे राम उसी समय बहुत अति शीघ्र जल्दी चल दिए। फिर एक बार देखें, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के आगमन का समाचार पाते हैं तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर बहुत ही वेग से उसी क्षण श्री रामचंद्र जी एक तीव्र गति से चल देते हैं। और वे दीन दयाला, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो धैर्य और धर्म को स्थापित करने वाले हैं, वे अति शीघ्र उसी समय चल दिए। आगे देखो, गुरई देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरई देख सानुज अनुरागे, गुरई देख अर्थात गुरु वशिष्ठ को देखकर सानुज अनुरागे। सानुज का अर्थ होता है अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, अनुरागे अर्थात अनुराग पूर्वक, विनय पूर्वक। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंडवत प्रणाम प्रभु श्री रामचंद्र जी करने लगते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ को देखते हैं तो अनुराग पूर्वक अपने भाई लक्ष्मण के साथ दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई। उसके बाद मुनिवर वशिष्ठ जी दौड़कर धाई लिए उरलाई, दौड़कर उन्हें उठाकर उर अर्थात हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद जब देखते हैं वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण दूर से हमें दंडवत प्रणाम करते हैं तो वशिष्ठ जी आगे बढ़कर दौड़ करके उन दोनों भाइयों को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम उमग भेटे दो भाई, और उमड़ते हुए प्रेम से दोनों भाई ऋषि वशिष्ठ से भेंट किए, गले लगे। फिर एक बार देखें, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अब अपने गुरु वशिष्ठ को देखते हैं तो अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बड़े ही भक्तिपूर्वक अनुराग से दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। जब मुनिवर वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो दौड़ करके उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और बहुत बड़े ही प्रेम पूर्वक दोनों भाई, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही उमंग के साथ दोनों भाई ऋषि वशिष्ठ के गले लगते हैं। आगे देखो, प्रेम पुलक के वट काई नामो, इन दूरिते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि परवश भेटा, अजन्मय लुटत स्नेह समेटा। प्रेम पुलक के वट काई नामो, उसके बाद उस क्षण के बाद प्रेम से पुलकित होकर, प्रेम से प्रसन्नचित होकर, पुलकित होकर केवट निषाद राज, जो राम के सखा निषाद राज थे, का नाम अपना नाम बताते हुए मैं निषाद राज, वह प्रेम से
पुलकित होकर वह कहा, मैं निषाद राज किन्न दूर इत्ते दंड प्रणामो, मैं आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ। और वह दूर से ही ऋषि वशिष्ठ का दंडवत प्रणाम करने लगा, अपना नाम बताते हुए। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, अजन वही लुटत स्नेह समेटा। उसके बाद राम सखा अर्थात निषाद राज को ऋषि बरबस भेटा। ऋषि वशिष्ठ जी ने बरबस अर्थात उनको जबरियन पकड़ करके अपने गले से लगा लिया। जन वही लुटत स्नेह समेटा, और उन लोगों के बीच अपने स्नेह को उस राम सखा अर्थात निषाद राज पर अपने प्रेम रूपी स्नेह को लुटाने लगे। आगे देखें। उसके बाद जब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ऋषि वशिष्ठ से जब गले लगते हैं, वशिष्ठ जी उनको गले से लगाते हुए स्नेह पूर्वक गले से लगाते हैं, तो राम के सखा जो निषाद राज हैं वे अपने नाम का उच्चारण करते हुए दूर से ही ऋषि वशिष्ठ का दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके बाद राम के सखा को ऋषि अर्थात वशिष्ठ जी बरबस जबरदस्ती अर्थात तुरंत जाकर जबरदस्ती से गले से अपने लगा लेते हैं और उस समय अपने स्नेह से उस निषाद राज को लपेट लेते हैं, अपने स्नेह से उसको समेट लेते हैं। आगे देखें। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नव सराय सूरत बरसई फूला। यही राम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। उसके बाद अब आगे देखें। रघुपति भगत सुमंगल मूला, यहाँ कहा जा रहा है रघुपत के भक्ति का, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति का सुमंगल मूला। यही मूला का अर्थात मूल अर्थात जड़, यही मूल सुमंगल है अर्थात रघुपति श्री रामचंद्र जी के भक्ति का ये मूल मंगल कारणी है, मंगल कामना है। क्या है? नव सराय सुर बरबस फूला। नव सराय अर्थात आकाश में सराहना करते हुए सूर्य अर्थात देवतागण बरबस फूला, बरसा फूला अर्थात फूलों की वर्षा करने लगते हैं। अर्थात इस स्थिति को देखकर आकाश से देवतागण फूलों की वर्षा करते हुए ये सराहना करते हैं कि राम के भक्ति का प्रताप, राम के भक्त का प्रताप का ये फल है। राम की भक्ति का प्रताप का यह फल है जो आज वशिष्ठ जी निषाद राज को गले से लगाए हुए हैं। ए सम निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। फिर और क्या कह रहे हैं? इस समय यह समय देखा जाए तो केवट से नीच, केवट से तुच्छ प्राणी इस संसार में नहीं है। ये समय निपट नीच को नाई, इस समय देखा जाए तो केवल इस संसार में केवट से नीच अर्थात केवट से तुच्छ कोई प्राणी नहीं है। बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई, और इस संसार में वशिष्ठ जैसा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं है। यानी फिर एक बार देख लो, जब ऋषि वशिष्ठ जी केवल निषाद राज को अपने गले से लगाकर अपने स्नेह से उसको लिपट कर भेंट करते हैं, तो आकाश से देवतागण उनकी सराहना करते हुए फूलों की वर्षा करने लगते हैं और कहते हैं यह सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति का प्रताप है। इस समय अगर देखा जाए तो एक समय निपट नीच को नाई, इस समय देखा जाए तो निषाद राज से तुच्छ या नीच कोई प्राणी नहीं है। और वशिष्ठ जी से इस संसार में वशिष्ठ जी के समान, वशिष्ठ जी से बड़ा या वशिष्ठ जी के समान कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये भरत महिमा की व्याख्या आप लोग इस माध्यम से सुने हैं, इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं।
तो हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को इस पद की व्याख्या आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब भरत महिमा का ये अंश जो है यहीं पर अब समाप्त होता है। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।